हमने सेलिब्रेट, आप कहते हैं हाँ, हमारी ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हम करते हैं सेलिब्रेट। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक ये इस मामले में हम लोग बड़े खुशकिस्मत वेयर हैं। डू यू थिंक ये फिर आती कहाँ, ये सोच अगर है कुछ क्वार्टर्स देखिए में? ये वहाँ से आई है जहाँ फ़िल्में थी। फ़िल्मी लोगों को ये शिकायत होती थी कभी कि उनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो फ़िल्म का टाइम जो होता है ना, एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता था फ़िल्म एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का भी और एक्टर्स का भी। वो ज़्यादातर तो हीरोज़ होते थे, फिर वो बेचारे बैठ जाते थे घर में, और अगर वो लोग अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना करते होते तो वो फाइनेंशियली भी परेशान होते थे, जो कि बहुत पहले के लोग ऐसे करते थे। वो समझते थे कि यूँ चलता ही रहेगा। तो काफ़ी सारे सिंगर्स जो हमारे बचपन में गाते थे और काफ़ी सारे एक्टर्स जो हमारे बचपन में एक्टर्स थे, हमने उनको परेशान देखा। काम ख़त्म तो चरपाई पे पड़े हुए एक कोने में एक बहुत बड़े एक्टर थे, अफजल खान उनका नाम था, वो पंजाबी फिल्मों के हीरो थे। वो एक दफ़ा मुझे किसी ने उनकी तस्वीर दिखाई कि वो किसी स्टूडियो के कोने में चरपाई पे दाढ़ी वाला बाबा बैठा था। मैंने कहा ये कौन? उन्होंने कहा ये वो है। तो वहाँ होता था ये, जहाँ आपकी 2 फिल्में फ्लॉप हुई, आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाल दिया। टेलीविज़न का ये माहौल नहीं था, फैमिली टाइप लोग थे, एजुकेटेड थे, लोगों की वैल्यू करनी आती थी, बात करने की तमीज़ भी थी। तो वो जो कहानियाँ आपने सुनी हैं, वो सच हैं, वो भी लेकिन सच है। वो फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ। फिल्म से रिलेटेड माशाल्लाह। एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, वो तो आप इंस्पायर करती रहती हैं एवरी सिंगल डे, इवन नाउ। बट आपकी जो पर्सनल लाइफ है, दैट इज ऑल्सो सच एन, यू नो, योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग एंड सो इंस्पिरेशनल। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि व्हेन यू स्टार्टेड आउट 68 में, जब आप छोटी थी, बीच में एक टाइम आया जब ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से हुआ, फिर जब आपने एक्टिंग शुरू की तो इवन दो फादर बड़े इनकरेजिंग थे, बट बीच में उन्होंने कहा कि यू नो प्रॉब्ली यू शुड डू एक्टिंग। सो अ यंग गर्ल, क्योंकि लड़कियों पे तो और ज़्यादा हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थ्रू द डेकेड्स, थ्रू द ईयर्स, हाउ वर यू एबल टू कोप अप विद ऑल द चैलेंजेस? प्लीज़ बताएं, ताकि जो आजकल की बच्चियां घर पे देख रही हैं आपको, वो इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। एक्चुअली ये सारा जो काम आप देखते हैं ना, जो स्क्रीन्स पे नज़र आता है, इसके अलावा भी बहुत काम किए हमने। हाउसवाइफ रहे, बच्चों की माँ रहे, उनके खाने भी पकाए, उनको स्कूल भी ड्रॉप किया, उनकी स्कूल की ड्यूटियाँ भी दी। वो एक, मतलब मैं बताती हूँ, लेकिन आपको हाउसवाइफ की जॉब्स का सबको जो घर में बैठी हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने इंसान को बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हैं, बहुत सारी आपके अंदर एक्साइटमेंट्स हैं, आप उनको ढूंढें और बिल्कुल गिव अप ना करें। मैं भी शोबिज़ की कुछ लड़कियों को कह रही हूँ कि भाई अब शादियाँ हो गई हैं, फैमिलियाँ बनाओ। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे नहीं ये ड्रामा हो जाए तो फिर उसके बाद हो जाए तो फलाने काम के बाद हम फैमिली वे पे जाएंगे या बच्चा आ जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा, तो फिर वो आप रुकते, फिर नहीं आप रुक सकते। हमने चलते चलते ही बच्चे भी पाले, मैं, रुबीना अशरफ, समीना अहमद, सबा हमीद, हम काम करते रहे और हम साथ में फैमिलियाँ भी अपनी लेके चलते रहे, बच्चों के काम भी करते रहे। सो आपके पास अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी होती है, बहुत कुछ, बहुत। और ख़ास तौर पे औरतें, लड़कियां अगर चाहें तो मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से हो सकती है। हमारी अम्मी, हालांकि वो हाउसवाइफ थी, मेरे फादर को म्यूज़िक का शौक़ था, मेरी अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन अम्मी हाउसवाइफ थी। बुर्का उतरवाया उनका, उसके बाद उनको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया, घर में उस्ताद को रखा, अपनी फिल्म में उनसे 2 गाने भी गवाए। माशाल्लाह। गो के वो सिंगर बनने नहीं चाहती थी बेचारी, बच्चों के 5 बच्चे थे उनके उस वक्त, तो मैं तीसरी थी, 3 थे, तो वो कहती थी हाय अल्लाह, प्रोफेशनल काम लेके चलना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, खाना पकाना। अब हमारी अम्मी के 6 हाथ थे और क्या एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ियाँ पहनने वाली हसीन सी लड़की थी वो, दुबली पतली बहुत थी, गोरी चिट्टी हसीन सी। तो उसमें मुझे लगता था कि वो डाइवर्सिटी जो हमारे अंदर आई है, जैसे अस्मा में भी बहुत है। अस्मा कपड़े भी डिज़ाइन करती है माशाल्लाह, अस्मा ड्रामे तो करती है आपके सामने, लेकिन उसके अलावा फर्नीचर डिज़ाइन करती है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई आर्ट स्कूल नहीं गया हुआ, तो आप ढूंढते हैं अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या, और साथ साथ लेके चलते हैं हम सबको। सो लड़कियां जो घर में बैठी हुई हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग ही करें, आप कुछ भी कर सकती हैं, और बाहर नहीं जा सकती तो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कपड़े सी सकती हैं आप, एम्ब्रॉयडरी, मुझे एम्ब्रॉयडरी भी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मैं सीनरीज बनाती थी। वाह। और मेरे पास एक तो फ्रेम में पड़ी हुई है, एक बाकी की गुमसुम गई है। तो कहने की बात है कि कोई भी टाइम ज़ाया करने का नहीं। अभी भी सोचती हूँ हाय अल्लाह, आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, मैंने टीवी देखा इतनी देर। मैं अपने आप को कल करती, शट अप, बंद करो ये। उस पे देख रही थी इंस्टाग्राम, मैंने कहा 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं पागल हूँ? तो कहने के बाद म्यूज़िक सुने, आप कुछ भी और कर सकते हैं जो आपके माइंड को ज़रा सुकून दे। तो कहने की बात ये कि बहुत कुछ है हम सबके अंदर। आप अब देखिए, कुछ पढ़ाई आपने कुछ और की होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये कर रहे हैं ना। या
मुझे लगता है आप जॉब भी कर सकते हैं, शाम को ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक दिन में 2 काम हो सकते हैं। हो सकते हैं। अगर आप सुबह एक बहुत अच्छी जॉब पे हो, अब मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे एक बात है, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, yeah, I ठीक understand, है? yes. अगर आपकी 6 बजे तक नौकरी है, जी, आप ये शो 8 बजे से शुरू कर सकते हैं। सब लेजी हो गए ना बहुत बुशरा जी। अब कह हम थक गए, बस सुबह 9 से 6 कर लिया, नाउ वी ये टायर्ड, भी नाउ है, वी ये भी है, वांट सम लेकिन टाइम ऑफ। मैं कहती हूँ लड़कियों को रुकना नहीं है, नहीं रुकना। बुशरा जी एक और, एंड आप ऑलरेडी इस बारे में आप काफ़ी बात कर चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ऑब्वियसली आपकी शादी और 36 इयर्स के बाद यू डिसाइड टू एंड इट। For me, the most notable bit there is that the right for divorce, you had it, your father gave it to you, शादी के टाइम पे, and it is you who decided that ये मैं right अपना avail करना चाहती हूँ। Please speak about that, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों में भी ये दिखाया जाता है कि ख़वातीन के पास तो कोई ना अथॉरिटी है, ना पावर है, ना एजेंसी है, ना चॉइस है, और सोसाइटी का भी अलमिया ये है कि उसमें यही बात बार बार दोहराई जाती है कि यार ख़वातीन तो बेचारी, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं होती। तो जब हमारे मज़हब ने हमें इस बात की इजाज़त दी हुई है कि ख़वातीन के पास भी ये राइट फॉर डिवोर्स हो सकता है, प्लीज़ आप इसको क्लैरिफाई भी करें और लोगों को एक्सप्लेन भी करें। मेरा ख्याल ये कि अब तो ये बात काफ़ी कॉमनली एक सर्टन क्लास में अंडरस्टैंड हो गई है। जब 50 साल पहले मेरी बड़ी बहन नीलम, जो कि राइटर भी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं बड़ी, उनको भी तमगा इम्तियाज़ मिला माशाल्लाह भी। हमारी फैमिली में 4 अवार्ड्स हैं, 2 मेरे पास हैं, तालियां। अब्बा के पास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नीलम बाजी के पास तमगा इम्तियाज़, मेरे पास सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। खैर, तो उस वक्त 50 साल पहले ये बात जब हमारे फादर ने की थी, कि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनको हर चीज़ का पता था, इस्लाम की भी पूरी, उनको एक एक चीज़ का पता था। सूरह निसा पढ़ के सुनाई थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने अंग्रेज़ी में हर चीज़ पढ़ी हुई थी। वो तो कहते बचपन में मौलवी मारता था तो मैं भाग जाता था, लेकिन फिर उन्होंने उसको एक इल्म के तौर पे सब कुछ समझा था। तो ऐसे ऐसे राइट्स हैं इस्लाम में औरत के लिए जो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती। इतने राइट्स हैं, शौहर पे इतने फ़राइज़ हैं, हम सुनना नहीं चाहते, या लोग बताना नहीं चाहते, या बता भी देंगे। मेरी बेटी ने एक दिन कहा, वो अब तर्जुमे से कुरान पढ़ी है बहुत, तो अम्मा कह रही, अम्मा अल्लाह ने हमें तो शहज़ादियाँ बनाया, औरतों को परियाँ बनाया है, हमारे पास तो इतने राइट्स हैं। अब मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा बेटा, आपको तो पता चल गया कि आपके पास राइट्स हैं, तो जिसने देने हैं उसको भी पता होना चाहिए। खैर, तो ये जो है ना राइट ऑफ डिवोर्स, इसकी भी देखिए कंडीशंस हैं। एक तो खुला है कि वो लड़कियां ले लेती हैं, उसमें एक शर्त होती है, या तो बच्चा दे दो या फलां, जो भी कुछ शराइत होती है आपस में तय होता है। ये हक़ के तलाक बिला शर्त है, जो निकाह के उसमें पेपर में होती है, लोग काट देते हैं पहले से ही। ये आपका जैसे निकाह हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप ये राइट देने के लिए अलाउ करेंगे, तो लड़के वालों से बात करनी होती है। ये लड़कों वालों की तरफ से ये राइट आपको दिया जाता है कि आप ये राइट ले सकते हैं। ये नहीं कि किसी लड़की ने कह दिया मैं तुम्हें तलाक देती हूँ तो हो जाएगी। नो, लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करके अल्लाह ये कह रही है कि लड़की भी तलाक दे सकती है। नहीं, हक़ के तलाक तफवीज़ किया जाता है, यानी ग्रांटेड है, ग्रांटेड फ्रॉम द बॉय साइड, और ये अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो मेरा ख्याल है कि लड़कों को भी ये समझना पड़ेगा, और इसको यूज़ करने में कोई इतनी खुशी की बात तो नहीं होती, ज़ाहिर है। और ज़ाहिर है मेरे पास तो पहले दिन से था, तो मैंने 36 साल में लगा दिए। अगर ये राइट तेज़ी से यूज़ करना होता तो 1 साल में ही कर लेता इंसान। कोई भी नहीं चाहता कि वो इस तरह से घर की सेपरेशन हो या जो भी है, लेकिन जब वक्त आया तो फिर ये राइट यूज़ कर लिया। बस ऐसे होता है, कहीं मजबूरी हो तो।